भगवान से कहा अर्जुन ने, हे भगवन, द्यावा और पृथ्वी और अंतरिक्ष सभी दिशाएं संपूर्ण आप में विद्यमान हैं और दृष्टाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, उस उग्र रूप को देख करके तीनों लोकों के लोग, सिद्ध, मनुष्य, गंधर्व, देवता, चारण, किन्नर, सब के सब प्रव्यथित हो रहे हैं। यह अर्जुन ने भगवान से कहा। और आज के श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन भगवान से कि अमीहि त्वाम सुरसंघा विशंति, सुरसंघा विशंति, वो जितने भी सुर हैं, सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस, असुर यानी राक्षस, संघ यानी लोगों का समूह, अब वो सभी समूह के साथ आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। और उसमें से कुछ लोग कैसे हैं, केचित भीता, कोई लोग तो इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि कप रहा है उनका जो बाजूबंद है और उनका हाथ है। प्रांजलि गृणंती, वह अंजलि को बांध करके, अंजलि को संपुटीकृत करके, स्तुवन स्वस्तित्युक्त्वा, आपकी तो प्रशंसा कर रहे हैं, आपके लिए तो कल्याण वाचक मंत्रों का पाठ कर रहे हैं और आपके लिए स्तोत्र का वाचन कर रहे हैं। और महर्षि सिद्ध संगा, उसमें कौन कौन कर रहा है, कौन कौन उस समूह में शामिल हो रहा है, तो महर्षि, कौन, महर्षि, सप्तऋषि आदि, और सिद्ध, गंधर्व आदि, और संघ यानी सभी देवता। स्तुवंती त्वाम, त्वाम स्तुवंती, हे भगवन तुम्हारी सब स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति पुष्कला भी, पुष्कल यानी होता है बहुत सारा, संख्या के रूप में भी कहा जाता है, परंतु यहां पर पुष्कल का मतलब अत्यधिक संख्या भी कर सकते हो, अत्यधिक संख्या में स्तुति की जा रही है, या उत्तम उत्तम सुंदर सुंदर श्लोकों से आपकी स्तुति की जा रही है। यह गीता के श्लोक 11वें अध्याय के श्लोकों से भगवान की अगर स्तुति की जाए तो शीघ्र भक्ति प्राप्त हो सकती है, मेरा यह विचार है। इसमें क्या, कितना सुंदर सुंदर श्लोक कहा है। अमीहि त्वाम सुरसंघा विशन्ति, केचित् भीता प्रांजलियो गृणन्ति, स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा, स्तुवन्ति त्वाम स्तुभिः पुष्कलानि। हम जब शालिग्राम, जब ठाकुर जी जब अपने बिहारी जी के पास समक्ष अपने आप को जब पावे उनके सामने, तो उनके सामने क्या कहें, हे भगवान आपके मुंह में संपूर्ण लोकों का वास है और आपसे मैं भी कितना डर रहा हूं, और मेरी तो खड़े होने की हैसियत नहीं, फिर भी आपके सामने मैं खड़ा हूं। आपका कितना उदार भाव है और आपकी मैं किस प्रकार से स्तुति करूं। यक्ष राक्षस देवताओं को तो स्तुति आती है, मैं किस प्रकार से स्तुति करूं। हे भगवान मुझे स्तुति तो नहीं आती, जो कुछ भी हमें टूटी फूटी वाणी में स्तुति आती है वह मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। यानी कि दो तीन लोगों के पास आपको कभी भी अहंकार नहीं करना, चाहे आप कितने बड़े विद्वान क्यों न बन जाओ। उसमें से एक व्यक्ति है परमात्मा। परमात्मा के सामने आप ज्ञान के अथाह सागर क्यों ना हो, पर उसके सामने आपको बालक बन के जाना चाहिए। माता पिता और गुरु कितने बड़े विद्वान क्यों ना बन जाओ, उनके समक्ष, माता पिता गुरु के समक्ष आपको झुक करके ही जाना है, क्योंकि उनका मन का त्रास आपकी संपूर्ण दिनचर्या को बदल सकता है। चाहे गुरु योग्य हो अथवा न हो, आपके पास अच्छे पद हों, फिर भी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं बेटा कि मैं गुरु, मैं इस पद में तुम्हारे समक्ष हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। एक वस्तुता, एक सही चीज बता रहा हूं। हमें अपने बड़े लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जब भगवान के समक्ष जाएं तो यही गीता के 11वें अध्याय का हम पाठ करें, बड़ा ही आनंद आएगा। कितना सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य श्लोक है। यह स्तुति की है, समझ लो, ऐसा अर्जुन ने किया है। विश्वरूप
भाई विश्वरूप के बारे में बताया कि आपके अंदर मैं संपूर्ण विश्व को देख रहा हूं, आपके अंदर संपूर्ण देवताओं को देख रहा हूं। आगे चल के तुम सुनोगे, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं आपके अंदर जैसे ज्वाला जल रही है, ठीक उसी प्रकार से लोग ज्वाला में लोग मरने के लिए जा रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से लोग आपसे वैर भाव रखते हैं। रावण आदि जो सभी लोग हैं वह आपसे वैर भाव रखते हैं और वह अपना समूल विनष्ट कर ले रहे हैं। जैसे एक ये लाइट जल रही है, इस लाइट में फतिंगा जल रहा है, लाइट की गलती है, फतिंगे की गलती, किसी गलती, कीड़े की गलती, किसी गलती, कीड़े की गलती ना, वो तो तेज है, वो तो जलेगा। भगवान है, वो तो परमात्मा है, परमात्मा से हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा से कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए 11वें अध्याय की स्तुति, 11वें अध्याय को आप लोग याद करो। अमी त्वां सुर संघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसेद्धि संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः।